ये बात है एक छोटे से गांव इटावा की। राजू एक बहुत ही गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन राजू काम ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर जाता है और वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी वो देखता है तो एक व्यक्ति लकड़ियां काट रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और सुबह से इधर उधर काम के लिए भटक रहा हूँ। देखो भाई साहब, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने सारी लकड़ियाँ कटवा दी हैं और बाकी का काम बाद में होने वाला है। अच्छा ठीक है भाई साहब, अगर आगे से मेरे लिए आपके पास कोई काम हो तो आप मुझसे जरूर बोलिएगा। मैं आपका वह काम कर दूंगा और बदले में बहुत ही कम पैसे लूंगा। इतना बात बोल के राजू अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के पास जैसे ही वो जाता है वहाँ उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। न जाने इस गुफा में से किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मुझे तो अंदर भी जाना सही नहीं लग रहा है और बाहर भी रहना सही नहीं लग रहा है। अगर मैं अंदर गया और कोई भूत रहा तो वह तो मुझे मार ही डालेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा रहा तो मेरी वजह से उस बच्चे की जान बच जाएगी। इतना बात सोच के वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। वो उस छोटे बच्चे को देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, न जाने इस लड़के को इस गुफा में कौन छोड़ गया है मरने के लिए। कितने बेरहम है वे सब। एक काम करता हूँ, मैं ही इस छोटे बच्चे को अपने घर ले चलता हूँ। मैं जैसे अपने एक बच्चे को पाल रहा था वैसे ही इसको भी पाल लूंगा। नहीं राजू भैया, आपको मुझे पालने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस आपकी एक छोटी सी परीक्षा ले रहे थे। हे भगवान, ये इतना छोटा बच्चा बोल कैसे रहा है? और तुम क्या कह रहे हो कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? कैसी परीक्षा हो रही थी मेरी? देखो राजू, मैं नाग देवता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत ही ज्यादा साफ है। चलो तुम आज मांगो, दिल खोल के मांगो। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। देखिए नाग देवता, मैं तो एक बहुत ही गरीब सा किसान हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ उसमें मुझे सफलता मिल जाए। मैं बहुत से काम करने की कोशिश कर लिया लेकिन मुझे किसी काम में भी सफलता नहीं मिल रही है। अच्छा ठीक है राजू, अब तुम जब यहाँ से जाना तो सबसे पहले एक टोकरी में सब्जियों का दुकान लगाना। जब तुम सब्जियों का दुकान लगाओगे तभी तुम्हारी सफलता तुम्हारी कदम चूमने लगेगी। नाग देवता जी, आपका बहुत ही शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मुसीबत में मेरी इतनी बड़ी सी मदद कर दी। मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। और अगले दिन राजू उस नाग देवता के बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए एक टोकरी में फल और सब्जियां लेके गांव और जंगलों में बेचना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही देखते देखते वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा ठेला ले लेता। अब उसका काम पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। एक दिन राजू के दुकान पे उसका बहुत ही करीबी दोस्त सुनील आता है और राजू से कहता है, अरे राजू भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना दुकान जंगल के बीचों बीच क्यों लगाए हो? इधर दूसरी तरफ सब लोग शहर के किनारे दुकान लगा के अच्छा आमदनी कमा रहे हैं। अरे भाई, अब मैं तुमको क्या ही बताऊं। मुझे कोई बताने वाला है ही नहीं कि मुझे दुकान शहर लगानी चाहिए या फिर इसी जंगल में। देखो राजू भाई, अगर तुम अपना दुकान शहर के किनारे लगाओगे तो तुम भी अच्छा पैसा बना पाओगे। कुछ ही दिनों के बाद राजू शहर में एक बड़ा सा होटल खोल देता है। उस होटल का इतना शोरगुल हो चुका था कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से ग्राहक आया करते थे। अरे भाई सोहन, आज तो मजा ही आ गया। आज दुकान में बहुत ही ज्यादा बिक्री हुई है। चलो, ज्यादा रात हो गई है, मैं भी अब घर निकलता हूँ और तुम दुकान भी बंद करके शांति से अपने घर चले जाना। इतना बात बोल के राजू अपने घर की तरफ चला जाता है और इस तरह राजू की परिवार बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको भी किसी की मदद करने की थोड़ा भी मौका मिले तो आप
मदद जरूर करें जैसे राजू ने किया। तो ऐसे ही कहानी और डरावनी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए खूनी कहानी टीवी को।